अच्छा, केमिकल की बात आप कर रहे हैं, बाकी चीजों में क्या केमिकल मिलाना पड़ता है? जैसे बोतल की बात करें, जग की बात करें, और में क्या क्या केमिकल होता है? अगर हम बोतल की बात करते हैं तो इसमें सोडा सिलिकेट और जो कास्टिंग सोडा जो साबुन में यूज होता है वो इसमें मिलाना पड़ता है, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें दिखने में तो ये हो गया कि हमें मिट्टी की बोतल या मिट्टी का जग हम यूज करें, लेकिन अगर उसकी सच्चाई एक प्लास्टिक की बोतल से भी कड़वी है। इसमें जो हमने जो पेंदी बनाते हैं ये इसको अलग से लगाते हैं और अच्छे से इसको कुटवाई की जाती है कि ये बर्तन टूटे ना, और इसमें किसी केमिकल की बॉन्डिंग के लिए हमें जरूरत भी ना पड़े कि उसको अलग से मजबूती दी जाए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य के प्रति आप में जागरूकता बढ़ रही है, इसीलिए बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन मंगवाते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन कल्पना कीजिए, जो मिट्टी के बर्तन आप मंगवा रहे हैं सेहत के लिए उनमें केमिकल की मिलावट हो, यानी कि उन्हें बनाने में केमिकल मिलाया गया हो, तो कैसा लगेगा। ऐसे ही और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगवाते हैं लेकिन उनमें केमिकल की मिलावट होती है। लेकिन हमारी कोशिश है कि शुद्ध चीज़ें तैयार करने वाले किसानों से और ऐसे युवाओं और एंटरप्रेन्योर से आपको सीधे मिलवाया जाए जो अच्छी चीज़ें तैयार करते हैं, केमिकल फ्री चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक शुद्ध चीज़ें पहुँचे और किसानों और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिले। और ये सारी चीज़ें हम निःशुल्क करते हैं, बिना पैसे के, ताकि अच्छी चीज़ों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप तक पहुंचा सकें। और आपका मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत से लोगों से आप चीज़ें मंगवा रहे हैं और ये एक मुहिम आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है नीरज आपको बताएंगे कि मिट्टी के बर्तन में क्या क्या केमिकल की मिलावट होती है और ये बिना केमिकल के जो आप बर्तन देख रहे हैं कैसे तैयार करते हैं। ये किसी भी तरह के केमिकल की मिलावट इन बर्तनों में नहीं करते और पुरानी परंपरा से बना रहे हैं, जो हमारे पुराने एंशिएंट तरीके से मिट्टी के चाक पर जो बर्तन बनते थे वैसे ही बना रहे हैं बिना केमिकल के। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन जनरली हमें मिलते हैं मार्केट में उसमें क्या मिलावट होती है और ये कैसे तैयार कर रहे हैं। पूरी फिल्म जरूर देखिए क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों को मेरा नमस्कार और कुलदीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को आप कवर कर रहे हैं और एक अच्छी मार्केट दे रहे हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के दे रहे हैं। और हमारे भी ये मुहिम है कि लोगों को बिना केमिकल बर्तन मिले। और ये जो हमने बर्तन बनाए हैं वो और लोगों से अलग इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे जो बर्तन बन रहे हैं आज चाक से बन रहे हैं, जो ये हम ये बना रखा है, ये जो भगोना है, ये और लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। उसमें लोग एक दिन में 2-2 हज़ार एक दिन में बना देते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो बनते हैं वो कारीगर एक बार में 50 या 60 मैक्सिमम बना पाता है, क्योंकि वो पूरे हाथ से बनता है और वो लोग एक बार ही डाई में बना के रख देते हैं। और हमारा पहले ये बनता है, फिर इसको अच्छे से इसको सूखने के लिए छोड़ा जाता है 1-2 दिन के लिए, फिर इसको चाक पे ही टर्निंग की जाती है और फिर ये अच्छे से फिनिश करके फिर ये भट्टी में जाने के लिए तैयार होता है और फिर पक के फिर लोगों तक पहुंचता है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, जो इसकी पेंदी होती है वो सबसे जो लोग आज मार्केट में ले रहे हैं कि उनका मेन जो कारण रहता है कि हमें बर्तन लिया और वो बहुत ही जल्दी टूट गया, तो उनका मेन कारण क्या है कि वो एक तो डाई का बना हुआ, उसमें जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं होती। हमारा जो बर्तन है वो बिल्कुल मजबूत है और इसको आप गैस पे, हीटर पे भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमने जो पेंदी बनाते हैं ये इसको अलग से लगाते हैं और अच्छे से इसको कुटवाई की जाती है कि ये बर्तन टूटे ना, और इसमें किसी केमिकल की बॉन्डिंग के लिए हमें जरूरत भी ना पड़े कि उसको अलग से मजबूती दी जाए। अच्छा, केमिकल की बात आप कर रहे हैं, बाकी चीजों में क्या केमिकल मिलाना पड़ता है? जैसे बोतल की बात करें, जग की बात करें, और में क्या क्या केमिकल होता है? अगर हम बोतल की बात करते हैं तो इसमें सोडा सिलिकेट और जो कास्टिंग सोडा जो साबुन में यूज होता है वो इसमें मिलाना पड़ता है। वो लोग मिट्टी में नहीं मिलाएंगे और वो प्रोसेसिंग को पूरा नहीं करेंगे तो बनेगी ही नहीं उन लोगों की। और जो हमारी ये बन रही है ये हमारी पूरी चाक पे बनती है, इसमें वो डालने की जरूरत नहीं है। उनके पास बड़ी बड़ी जो ब्रांड है उनके पास BPM लगा हुआ है, मतलब बोतल पर मिनट, कि उसमें क्या है, एक तो हमारी बोतल में जो बनती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इसकी कॉस्टिंग इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वो लोग बनाते हैं, उसको अनस्किल भी आदमी बना सकता है, उसको कोई भी बना सकता है जो और लोग ये बोतल बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो बोतल बनती है वो वही बना पाता है जो प्रजापति काम करता है और काफ़ी लंबे समय तक काम कर चुका है। अगर इसको हम वैसे बनवाएं तो इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है अगर हम डाई से बनवाएं, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसमें कास्टिंग सोडा और सोडा सिलिकेट मिलाते हैं जो हमारे शरीर को, किडनी को, लीवर को डैमेज करता है। अगर हम कई बार उसमें हाथ, शुरुआत में हमने जब काम किया तो उसमें हाथ डाला तो हमारा हाथ कट गया था। क्यों, मैंने फिर उनसे बात की कि आप ये इसमें क्या मिला है, तो बोले कि इसमें अगर हम ये करते हैं तो तभी ये बोतल बन पाती है, वैसे नहीं बन पाएगी। तो हमने वो काम बीच में ही छोड़ के हमने फिर ये चाक वाली हमने ये बोतल बनवाई जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, ना इसमें कोई सोडा सिलिकेट है ना कुछ और है।
मतलब आपका ये कहना है कि बोतल में डाई से बनाएंगे तो ये सोडा और सिलिकेट डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना क्योंकि पड़ेगा वो फिक्स खांचे में बनती है, खांचे में बनती है, नहीं तो फिर हाथ से बनानी पड़ेगी। हाथ ये आपने हाथ से बनाई हुई ये बोतल। हमने हाथ से बनवाया। अगर वैसे बनाए डाई से तो जल्दी ज्यादा बनती है, हाथ हाथ से ज्यादा कम बनती है, हाथ ये से फर्क। कम बनती है। और लोग क्या है, लोग सस्ते के चक्कर में वही लेते हैं, वो दिखने में भी अच्छी होती हैं और सस्ती भी मिल बाहर भी जाती हैं। केमिकल से बाहर पेंट भी कर देते केमिकल का पेंट कर देते हैं, लेकिन वो जब पानी हम पीते हैं तो हमारे पूरे शरीर को डैमेज कर देता है। हमें दिखने में तो ये हो गया कि हमें मिट्टी की बोतल या मिट्टी का जग हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी सच्चाई एक प्लास्टिक की बोतल से भी कड़वी है। और बाकी चीजों में भी केमिकल की मिलावट होती है। हाँ, जो ये हांडी है और ये भगोने हैं जो गैस पे यूज होने वाले हैं, इनमें जो सीमेंट में मिलते हैं ना बॉन्डिंग केमिकल, वो वाले इसमें यूज किए जा रहे हैं आज बड़े लार्ज स्केल पे, कि जल्दी बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आज मार्केट में जैसे जैसे लोग मिट्टी के बर्तन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, तो लोग उसी मांग को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित हो गई हैं, वो उस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और प्रोसेसिंग में मैंने देखा, मिट्टी कहाँ से लाते हैं, दर्शक ये भी पूछते हैं भाई मिट्टी का सोर्स क्या है और उसको फिर प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, वो बताइए। बिल्कुल, आपने ये एक सही सवाल किया कि जो भी मिट्टी के बर्तन में है उसमें सबसे बड़ा रोल जो मिट्टी का ही होता है और उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो हमने उस मिट्टी के लिए गोचर को चुना है, और जो गाँव में जैसे प्रजापतियों को पहले जोड़ दिए जाते थे कि उसमें से उन्हीं को मिट्टी दी जाती, तो हम भी प्रजापतियों से मिट्टी लेके आते हैं, वो खुद लेके आते हैं हमारे पास, हम उनसे लेते हैं। मतलब शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करते हाँ, हैं। बिल्कुल। फिर क्या करते हैं, उसको मिट्टी का छनाई, उस मिट्टी को फिर हम पीसते हैं अच्छे से, फिर उसको पतली जो बिल्कुल बारीक छन्नी होती है उसे छानते हैं, फिर उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। फिर उसको लाके हमें जो पग मिल मशीन है उसमें से 2-3 बार पग मिल करके, ताकि उसमें जो लोच है वो अच्छी आ जाए और मिट्टी की मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, फिर वो पोटरी व्हील पे आती है। आप चमक के लिए क्या करते हैं, क्योंकि चमक के लिए बाकी केमिकल मैंने देखा बहुत चमकीला होता है मिट्टी का बर्तन, तो आप क्या करते हैं? हम चमक के लिए कोई केमिकल यूज न करके उसके लिए हम जो सनमाइका प्लाई होती है जो हमारे घरों में लगी होती है उससे फिनिश करवाते हैं और सूती कपड़े से उसको घिसवाते हैं, ताकि उसमें अच्छी चमक आए और वो नेचुरली आए। एक और आपने बताया बानी की मिट्टी का भी कुछ लेप अगर कुछ कुछ बर्तन में करते हैं। हाँ, बानी की मिट्टी का जो मैंने एक डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने बताया कि इसमें जो पोटासियम है उसको बढ़ा देता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। कि मिट्टी के बर्तन में अगर ये मिलाते हैं लाल मिट्टी तो उससे उसमें पोटासियम की पूर्ति होती है, उसके लिए हमने ये इस्तेमाल की थी। लाल मिट्टी से ही आप उसको चमक लाते हैं? हाँ, किसी में और इसमें मिलाते हैं ताकि पोटासियम की पूर्ति हो, पोटेशियम की पूर्ति हो जी। और जो आपने समस्या बताई कि टूटने की समस्या आती थी, तो वो उसके लिए आप क्या स्पेशल करते हैं, एक बार फिर बता दें। हाँ, जो शुरुआत में जैसे हमने कई लोगों को भेजे थे कोरियर में भी टूटे और वैसे भी टूटे, क्योंकि कई बार हमारा रह जाता है कि कोई ना कोई हम करते हैं शुरुआत तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसके लिए हमने बिल्कुल अलग वो किया कि इसको अच्छे से कुटवाया और इसको तली अलग से बनवाई ताकि इसकी अलग से वो बने मजबूती, और अब हम इसको हीटर पे भी यूज कर पा रहे हैं। कितने डिग्री तक आपने इसको पकाया ताकि ये? इसको हमने 900 डिग्री तक पकाया है कि बहुत ही अच्छे आप ये साउंड इसकी सुन भी सकते हैं, बिल्कुल लोहे की जैसी है, और ये आप गैस पे हीटर पे जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि केमिकल फ्री है, टूटेगा नहीं और शुद्ध चीजें इसमें हाँ बिल्कुल, रहेंगी। और लोगों को भी यही चाहिए कि वो बार बार बर्तन ना टूटे, क्योंकि वो अक्सर ऑनलाइन और कहीं से मंगाते हैं या कहीं सड़क से लेते हैं, तो उनका एक ही सवाल रहता है कि वो बार बार टूट जाते हैं। और हमारे पास जो शुरुआत में आए वो यही सी बात को बार बार कह रहे थे कि ये आपका बर्तन टूटेगा तो नहीं, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप बेफिक्र होकर ले जाएं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। हमने इस पे पूरे मेहनत की हुई है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का या पानी रखने का क्या फायदा है, थोड़ा सा वो भी बता दें दर्शकों को। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से क्या होता है कि जो हम एल्युमिनियम में और स्टील में बनाते हैं तो उसमें फूड के 90% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो खाना नहीं, वो एक तरह से वेस्ट बच जाता है उसमें। और वहीं अगर हम मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो 90 से ऊपर पोषक तत्व ज्यों के त्यों रहते हैं और वो खाना हमें एक दवाई की तरह काम करता है। और इसमें जो भी खाना बनता है उसमें अगर थोड़ा बहुत केमिकल हमारे फूड में हो तो उसको भी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी के बर्तन। इसमें क्या होता है कि हम मिट्टी पोर्स होती है, इसमें से जो एक्स्ट्रा जो हीट होती है जो हमारे खाने को खराब करती है वो निकल जाती है, तो इससे हमारा खाना पौष्टिक बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और बर्तन में आप खाना बना के रखिए, वो भले ही 5 मिनट देरी से बनेगा, क्योंकि शुरुआत में मिट्टी का जो बर्तन है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, तो शुरुआत में 5 मिनट
तो लेता है, लेकिन बाद में उससे ज़्यादा समय तक वो बर्तन को गर्म होने के कारण से खाने को भी गर्म रखता है कि उसमें भोजन लंबे समय तक आपको दोबारा से बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में मतलब एक बार हीट अच्छे से हाँ, मिल गई, उसको फिर मिल वो गई, गर्म रहता है। हाँ, लंबे समय तक गर्म रहता है। आप दर्शक आपसे लेना चाहें तो क्या तरीका अपनाते हैं, आप पहुंचाने का क्या तरीका है? हम बाय कोरियर हम पूरे इंडिया में हम लोगों को भेज रहे हैं, तो आप हमसे सीधा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा नीरज ने बताया कि ये मिट्टी के बर्तन बिना केमिकल के तैयार करते हैं और जो पुरानी पद्धति थी हमारी उसी तरीके से चाक पर तैयार किए जाते हैं, शुद्धता के साथ तैयार किए जाते हैं, मिट्टी भी शुद्ध होती है और बनाने का तरीका भी बिना केमिकल के। आप इनसे मिट्टी के बर्तन सीधे मंगवा सकते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया कि हम सीधी मार्केटिंग करते हैं किसानों की और उन युवाओं की या उन एंटरप्रेन्योर की जो अच्छा काम कर रहे हैं, केमिकल फ्री चीज़ें तैयार करें ताकि उनको लाभ हो और आप तक शुद्ध चीज़ें पहुंचे। और ये सब निःशुल्क कर रहे हैं ताकि अच्छी मुहिम को आगे बढ़ावा मिले, क्योंकि किसानों की मार्केटिंग चैनल वाले करते नहीं हैं, करेंगे तो पैसा लेंगे। ऐसे में हमारी ये कोशिश है कि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले ताकि आप तक शुद्ध चीज़ें पहुंचे और किसानों को भी लाभ हो। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, हम आगे भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे, ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। और आपके प्यार के लिए फिर से शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।